गुड मॉर्निंग। मैंने कई बार देखा है कि ऑर्डिनरी डे चलता है और फिर कहीं से खबर आती है विच आपको बस तोड़ देता है। चाहे कोई वो दुर्घटना हो, चाहे कुछ हादसा हो जाता है विच वॉज नेवर इमेजिन्ड। कभी कभी अपने ही बंधे, चाहे वो फैमिली के हो या दोस्तों में से किसी को कुछ हो जाता है, मेडिकल या अदरवाइज। कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं से एक क्राइसिस आ जाती है जो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। और जब वो क्राइसिस आपके इनर सर्कल में से किसी के साथ होता है तब तो वो और भी थोड़ा सा भयानक हो जाता है। अब मैं ये वर्ड भयानक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले उसका जो डायमेंशन है, उसके जो डायनामिक्स हैं वो कितने गहरे हैं। देखिए, द बेसिक फैक्ट इज हर किसी के साथ जो हादसा होता है उसी को ही पता है कितना गहरा है या कितना ठीक है, कितना उस पर अटेंशन देना चाहिए, कितना उसको आराम से हैंडल करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल अप्रोच और पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हर एक बंदा या बंदी अलग तरीके से बना हुआ है। उसका मानसिक स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, सोचने का ढंग, किसी भी कार्य को लेकर उसका अप्रोच, उसका प्लानिंग, ये सब इंडिविजुअल बेस होता है। तो कोई हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आपको भी कोई ऐसा कोई हादसा होता है, ऐसे कोई इंसिडेंसेस होती हैं और होती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो ऐसे इंसिडेंट से नहीं गुजरता है। सबसे बड़े हार्ट अटैक्स तो अपने ही बंदे अपने ऊपर उछालते हैं, मीनिंग योर ओन फैमिली। द फर्स्ट लेयर ऑफ द फैमिली, द सेकेंड लेयर ऑफ द फैमिली, वहीं से सारा सुनामी शुरू हो जाता है। देखा होगा आपने। लेकिन ये भी देखा होगा कि हर एक बंदा जो उस इनर सर्कल में वो कैसे हैंडल करता है। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो थोड़े से शांत होते हैं, जो नए नए हैं, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही बिखर जाते हैं। इनफैक्ट दे गो इनटू अ पैनिक। जो भी है, नोबडी इज टू ब्लेम बिकॉज ईच वन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इट। सवाल ये उठता है कि आप ये जानते हो कि नंबर वन, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ये एक रियलिटी है। हर चीज़ लाइफ में स्मूथ नहीं जाएगी, ये हमें एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात, कोई भी घटना दरवाजे पे नॉक करके परमिशन नहीं पूछेगा कि देखिए जी मैं घटने वाला हूँ कि मैं आ सकता हूँ अंदर। नहीं होगा, वो दरवाज़ा तोड़ के आएंगे अंदर। सवाल ये उठता है कि आपका दरवाज़ा मजबूत है, मतलब यहाँ पे आप कितने स्ट्रांग हैं और यहाँ पे आप कितने स्ट्रांग हैं। क्या ये दरवाजे आपके मजबूत है, तब वो इम्पैक्ट जो होगा थोड़ा सा कम होगा। इम्पैक्ट होगा लेकिन कम होगा। दूसरी बात, दरवाज़ा जैसे भी हो, अगर ये घटना आपके साथ घटती है एंड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्लोज पीपल, धक्का ज़रा ज़्यादा लगता है, क्योंकि यू केयर फॉर देम। आपको कभी इमेजिनेशन में भी नहीं होगा, कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे कुछ हो सकता है उनके साथ। कुछ भी, मेडिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, कुछ भी हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आपको जहन में भी नहीं है, आपको दूर दूर तक की उसकी एक झलक भी नहीं मिलती है, हो जाता है। दैट इज लाइफ। लेकिन मैं दोबारा बोलता हूँ, जो आपका दरवाज़ा है वो कितना मजबूत है, ये तय करेगा कि आगे आप कैसे इसको हैंडल करते हो। क्योंकि यहाँ पे जब हैंडल करने की बात आती है ना, यहाँ पे कई लोगों को हैंडल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग यू। लेकिन अगर आप ही तितर बितर हो जाओगे, दैट्स इट, बाकी को तो छोड़ो। और अगर आप वीक हो, अगर आप कमज़ोर हो, दूसरों का भी जो कमज़ोरी है वो आपके अंदर आ जाएगा, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं कैसे देखता हूँ इसको, व्हाट इज़ माई अप्रोच।
सबसे पहले जो भी हो उसको आपसे दूर रखो। मतलब अगर मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हो जाऊँगा। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन है क्या, व्हाट इज़ द रियलिटी। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मसाला बहुत होता है, फ्लफ बहुत होता है, झाग बहुत होता है। जैसे हम बियर डालते हैं और झाग बोलता है, कोक ज़्यादा डालोगे, जल्दी डालोगे तो झाग उठता है। वो झाग को अलग करना पड़ेगा, तब आपको दिखाई देगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। और वो तब होगा जब आप दूर हो जाओगे, सिचुएशन से दूर, इंसान से दूर, लोगों से दूर। और बहुत ही क्लियरली आपको देखना है कि है क्या। क्योंकि मैंने देखा है जितना लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, उतना होता नहीं है, मुद्दा कुछ और ही होता है। और अगर शांति से आप देखते हो, लुक एट इट, एक स्ट्रक्चर डालते हो, पेन और पेपर लो और लिखो, नो प्रॉब्लम। साउंड्स वेरी एकेडमिक, बट सो बी इट। लेकिन ज़रूरी है कि आप वो झाग हटा दो, तब पता चलेगा कि ग्लास एक्चुअली कितना भरा हुआ है और कितना खाली है। लोग क्या करते हैं, पूरे ग्लास को देखते हैं झाग के साथ और बोलते, अरे बाप रे इतना बड़ा प्रॉब्लम, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओ हा हु हा ही। नॉट रिक्वायर्ड। झाग को हटाओ या झाग को सेटल होने दो, और उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। सिचुएशन आता है, लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं ना। मैंने पहले भी बोला था, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क है। जो रिएक्ट करते हैं उनको और भी भुगतना पड़ता है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्स में शांति होती है, रिस्पॉन्स में पेशेंस होता है, खुद के साथ, दूसरों के साथ और सिचुएशन के साथ। तब जाकर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है, और फिर आप प्लान कर सकते हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। क्विक फिक्स कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी कभी बैंडेड लगाना पड़ता है उस सिचुएशन को थोड़ा सा शांत करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए वो बैंडेड है, एक ना एक दिन निकल जाएगा। अगर आपको परमानेंटली सॉल्व करना है या रिजॉल्व करना है या कुछ टाइम के लिए शांत माहौल बनाना है, आपको दूरी से देखना पड़ेगा और बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपका अगला एक्शन क्या होगा, सोच में, बोली में और कार्य में। आप क्या समझते हो? ये प्रोसेस आपके लिए भी मुनासिब है, आप यूज़ कर सकते हो। सोचिए, अगर यूज़ कर सकते हो तो यूज़ करिए। मेरे साथ तो ये वर्क कर गया और हमेशा करता है। आपके साथ क्या होता है? हैव अ लवली डे।